Mahakal, सभी भाई को good morning to all, and I think all you have fun and staying healthy. So let's start the advanced current affairs, and it's very important for BPSC because all you have preparing your notes related with current affair, and so please take a look here. Environment and climate. The first statement is recently India has carbon neutral village was declared in which state? रिसेंट में ही इंडिया ने भारत ने अपना कार्बन न्यूट्रल जो गांव है घोषित किया है। वो कौन सा है हमारा? तो आप लद्दाख याद रखेंगे। लद्दाख हमारा क्या है? पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है डिक्लेयर किया गया है। तो इंडियन मिशन लॉन्च फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, जो हमारे यहाँ जो हरित हाइड्रोजन मिशन की बात की जा रही है, उसका नाम क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तीसरा, विच साइक्लोन हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन जून 2024 में आपने देखा था कि पूर्वोत्तर जो हमारा तट है, पूर्वी तट, उस पर एक ना साइक्लोन ने हिट किया था। वो साइक्लोन का क्या नाम था? काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, रेमल, साइक्लोन रेमल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ देखोगे कि इंडिया ने रिसेंटली जो है एज्यूम किया है चेयरमैनशिप ऑफ विच मेजर इंटरनेशनल फॉर्म का? तो कोलंबो का प्रोसेस है फॉर माइग्रेशन एंड लेबर के लिए। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑल यू नो वेरी वेल, गुरुग्राम और हरियाणा। इस अभी इसके जो है ना, आप एक काम करना, इसके टोटल मेंबर्स क्या कितने हैं, क्या हैं, वो देख लेना। और इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? 2015 में हुई थी, है ना। किसके कौन कौन थे मुख्य जो थे इसके स्थापनाकर्ता, जो स्थापक थे? तो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से। इंडिया ने साइन किया है डिफेंस पैक्ट विद विच कंट्री अंडर ITUT, है ना। तो यूएई के तहत, यूएई का मतलब पूरा नाम क्या हुआ ये? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर। इम्पॉर्टेंट समिट्स जो है कुछ हेल्ड हुए हैं, उनको देख लिया जाए एक नज़र। जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो समिट हेल्ड हुआ है उनको देखा जाए एक नज़र। तो G20 समिट के बारे में यदि बात किया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए जो G20 समिट है 2024 में, वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और COP29 जो क्लाइमेट समिट है ना, 2024 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय, कहाँ पे? ये COP29 जो 2024 का शेड्यूल है, ये अजरबैजान में, है ना, अजरबैजान में। आप मेरे को बताओगे कि अर्थ समिट, जो पहला अर्थ समिट है, वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अर्थ समिट के बारे में, अर्थ समिट, द फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था और कहाँ हुआ था? एससीओ समिट 2025 जो है शेड्यूल है, कहाँ पे है? एससीओ यानी एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन, है ना। वो 2025 में शेड्यूल है, वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा, है ना। आपको ध्यान रखना है COP29 जो क्लाइमेट समिट है, COP29 खास करके ये VVI है, ये 2024 कहाँ शेड्यूल था? अजरबैजान में। G20 समिट 2024 का कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। और एससीओ समिट 2025 संघाई सहयोग संगठन जो कहाँ किया जाएगा 2025 में? इंडिया में। इंडिया रैंकिंग के बारे में आपको देख लो, इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है? 2024 में 40वां था। विच सिटी वॉज रैंक एज द मोस्ट लाइवेबल यानी रहने योग्य जो सबसे जो अच्छा शहर है इंडिया में, वो कौन सा है? बेंगलुरु है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है? 80वां है। परिणाम स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। इंसेंटिव टू स्टेट फॉर, किसके लिए दिया जाता है? अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को दिया जाता है। बस एक आप और देखोगे इसमें
कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किसके लिए लॉन्च किया गया था? अवेयरनेस एंड सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन रूरल एरियाज़ के लिए, है ना। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है हमारा? विकसित भारत का हमारा लक्ष्य कब तक है? विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है कब तक? 2047, है ना। विकसित भारत का लक्ष्य हमारा ये है। तो ये बस छोटी सी चीज़ें हैं, आप इसे रिवाइज करोगे, देखोगे। चलो, और नेक्स्ट स्लाइड पे यदि बात करूँ करेंट अफेयर्स से ही, तो आज करेंट अफेयर्स ही करना है। मैं चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उसको कम से कम रिवाइज जितनी ज़्यादा कराया जा सके। अब ना इसमें देखो, अभी जैसे हम लोगों ने बात किया ना कि विकसित भारत, है ना, विकसित भारत @2047 लॉन्च टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाई 2047 तक क्या है, इंडिया को एक विकसित देश बनाना है। पीएम श्री स्कूल एक किससे जुड़ा हुआ है? पीएम श्री स्कूल अपग्रेडेड विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से, है ना। स्कूल को क्या करना है? मॉडिफाइड करना है, अपडेटेड बनाना है। और इसमें 14,000 से अधिक जो है स्कूल्स को जोड़ा गया है। पीएम श्री स्कूल में कितने हैं? 14,000 प्लस स्कूल्स। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्या किया गया है? यूनिक हेल्थ आईडी फॉर ऑल ये चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? अभियान चलाया जा रहा है। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? यूनिक हेल्थ आईडी है। किसके लिए? हर भारतीय के लिए, है ना। डिजिटल इंडिया एक्ट 2024 इंश्योर डाटा प्राइवेसी। जो 2024 का क्या है हमारा, जो डिजिटल इंडिया जो एक्ट आया है, डिजिटल इंडिया एक्ट, वो क्या करता है? हमें सुरक्षित करता है, इंश्योर्स करता है। क्या? किसके लिए? डेटा प्राइवेसी का, हमारा डेटा प्राइवेसी के लिए। पीएम सूर्योदय योजना, ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम सूर्योदय योजना का? ये क्या है पीएम सूर्योदय योजना? ये रूफटॉप सोलर पैनल्स है ना। रूफटॉप फॉर पुअर हाउस होल्ड के लिए क्या है? रूफटॉप सोलर पैनल है फॉर पुअर हाउस होल्ड के लिए। क्लियर? महिलाओं को जो देखो रिजर्वेशन की बात की गई है ना, कितना उनको दिया गया है? 33%। 33% कब से लागू होगा? महिलाओं को जो 128वें संविधान संशोधन के तहत 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ कहाँ पे? संसद के हमारे लोकसभा में और विधानसभा में। तो ये 33% रिजर्वेशन कब से उनको दिया जाएगा? 2029 से ऐसा अनुमान लगाया गया है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ऐसा प्रावधान किया गया है। क्लियर? कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारा जो इंटरनेशनल था उसको थोड़ा देख लें। अभी ना ईरान के हमारे क्या हैं, वो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट। उनका नाम आप मसूद पेजिकियन से याद रखिएगा, मसूद पेजिकियन, ठीक है। 2024 का G20 आपको पता है ना। ब्राज़ील होस्ट कौन करेगा? ब्राज़ील ही कर रहा था। बिहार स्पेशल में कुछ देखो, जो कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आया, ठीक है, तो इसमें जो टोटल हुए हमारे ओबीसी कैटेगरी के, माने हर उसमें ओबीसी है ना, सब कुछ मिला हुआ जो था, टोटल 63% है। SC ST का परसेंटेज क्या था? SC ST का परसेंट जो निकला हमारा फॉरवर्ड का जो था 15% था, है ना। और SC ST का परसेंट यहाँ पे आप ऐसे कर लो, कितना था? 21% के करीब था। 21% हमारा जो था SC ST था, ठीक है। ये टोटल डेटा, ओवरऑल डेटा का मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या इसका लक्ष्य है? ये 10 लाख तक सपोर्ट देगा। किसको देगा सपोर्ट इसमें? ये SC ST OBC, है ना, को सपोर्ट किया है। किसके लिए? स्वरोजगार के लिए, अपना उद्यम वगैरह स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करने के लिए। ये फर्स्ट AI रिसर्च हब कहाँ पे बना है हमारा? इन बिहार में IIT पटना। IIT पटना जो है ये हमारा फर्स्ट AI रिसर्च हब बिहार में बनाया जा रहा है। और इसरो टू लॉन्च गगनयान अनमैन्ड मिशन। अनमैन्ड का मतलब उसमें क्या होंगे? आदमी नहीं भेजे जाएंगे। कब तक लॉन्च करेगा इसरो? जुलाई 2025 में। तो अभी हम लोग क्या हैं? जून है। तो जुलाई 2025 में इसरो जो है ये प्लान कर चुका है
अनमैन्ड मिशन भेजने का, गगनयान को, किसका याद रखना है, गगनयान का। इंडिया का जो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर जो विकसित किया है, किसने किया है, आईआईटी दिल्ली ने। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर आईआईटी दिल्ली। जो पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है वो कहाँ पे बना है, पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन जो बना है हमारा, ये रानी कमलापति, ये कहाँ पे है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश, है ना। रानी कमलापति हमारा पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन है। तो पहला ग्रीन, फर्स्ट ग्रीन रेलवे स्टेशन, ग्रीन रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, है ना, एक कहाँ पे है हमारा, रानी कमलापति, नाम याद रखोगे, रानी कमलापति कहाँ पे, भोपाल में है। क्लियर। फिर दोस्तों आपने ना बहुत एक चर्चा में न्यूज रहा था, जो हमारे जो लॉज थे, पॉलिटी इकोनॉमी का एक चैप्टर है, जो 3 लॉज थे, जैसे इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, है ना। उनमें क्या किया गया है, उनमें जैसे देखो, है ना, लॉ जो था आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट, इन तीनों का ना नाम क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था, है ना। अब देखो जो ग्रोथ रेट रहा है जीडीपी का 2024 से 25 में, आरबीआई ने क्या बतलाया था कि जो रहेगा वो 7.2 के करीब रहेगा, है ना। वन नेशन वन इलेक्शन जो पैनल है किसके द्वारा हेड किया जा रहा है, उसके प्रमुख कौन से हैं, रामनाथ कोविंद है। जो जीडीपी रेट जो रहा बिहार का 2025 में, वो क्या रहा था, 10.5 रहा है बिहार का, इसको याद रखोगे। जीडीपी रेट बिहार का जो रहा 2025 में अनुमानित है 10.5% है। आरबीआई ने जो 2024-25 का ग्रोथ रेट बताया है वो 7.2% है। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात होगी हमारी अपना इस पे तो इंडिया का जो रैंक रहा है किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, आपने यहाँ से याद रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में जो रैंक रहा है इंडिया का 111 पे है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रैंक्स इंडिया इन टॉप 3 फॉर जो रिन्यूअल इन्वेस्टमेंट, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा में जो इन्वेस्ट किया है इंडिया ने, उसमें वो कितने, 3rd प्लेस पे है, तीसरे स्थान पे है। किसके द्वारा बताया गया ये, यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन, यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। COP28 साइड इवेंट होस्टेड बाय इंडिया, है ना, ये कहाँ पे हो रहा है, यूएई में। और COP28 साइड इवेंट जो है किसके द्वारा होस्ट हो रहा है, इंडिया में, होस्टेड बाय इंडिया। अब ये देखो कि कुछ इंपॉर्टेंट दिन जैसे नेशनल वोटर डे 25 जनवरी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, बुक्स जैसे माई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, द चीफ बार, क्रिस मिलर, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको इसको ध्यान में रखना है। जो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, बुक्स जो लिखा गया है वाई भारत मैटर्स किसके द्वारा है, एस जयशंकर के द्वारा। और द बुक, दूसरा जो बुक है द चीफ बार, किसके द्वारा, क्रिस मिलर के द्वारा। तो आज के लिए थोड़ा करेंट अफेयर्स था, ज़रूरी है, आप इसको देखोगे। और आप ना कुछ जिन करेंट अफेयर को आपको डिप में जाना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ऐसे मैं बता दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा खोजी बनो, थोड़ा देखो। इन तीनों का जो नाम बताया गया था क्या क्या, भारत न्याय संहिता, है ना, बीएनएस, बीएनएसएस, है ना, उसी तरह एविडेंस एक्ट का नाम क्या बदल के रखा गया है। ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा खुद भी काम करो ताकि आपकी समझ बढ़ सके। चलो।